नमस्कार। मैंने बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए अपने पिछले वीडियो में ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं और उसके सामाजिक आर्थिक अधिकार को समझाया था। उसकी जानकारी आपको पूरी तरह से दे दी थी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अमेरिकी संविधान की विशेषताएं और संयुक्त राज्य अमेरिका का सामाजिक आर्थिक आधार कैसा है, इस बारे में जानकारी आपको दे रही हूँ। तो जिस प्रकार से आपने देखा, किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, और आर्थिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उसी के अनुरूप राजनीति को दिशा निर्देश प्रदान करती है, उसी के अनुरूप वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था निर्मित होती है। अमेरिका में चूंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुख आधार बनाया गया है, वहाँ इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति के पृथक्करण जैसे मूल्य को अपनाया गया है, जैसी व्यवस्था को अपनाया गया है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए वहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई है वो इसी के अनुरूप उन्हीं मूल्यों को डाला गया है। और अमेरिका के जो राजनीतिज्ञ हैं, उनका जो दार्शनिक है, उन्होंने इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को और व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने का जो लक्ष्य है वो हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उसी अवसर को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई वहाँ पे बाधाएं उत्पन्न न हो, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी विस्तृत है और उसकी जनसंख्या भी काफ़ी विशाल है। और तीसरी बात, वहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक है। इन्हीं तीन कारणों से आज अमेरिका एक विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित है, और वहाँ पर गोरे लोगों का बाहुल्य है, और कुछ अंश तक काले लोग भी यानी अश्वेत लोग भी वहाँ पर निवास करते हैं। जनरली सामान्यतः हम ये देखते हैं कि अमेरिका में कई जातियों के लोग, कई राष्ट्रों के लोग वहाँ पर निवास करते हैं, जिनमें से अधिकतर देखा जाए तो अमेरिका जो है ईसाइयों का देश है, यहूदी भी वहाँ पर है, और एशिया और अफ्रीका, यहाँ से भी लैटिन अमेरिका से भी काफ़ी जो राष्ट्र हैं उनके वहाँ के भी लोग हैं, यानी मुसलमान, बौद्ध और हिंदू वहाँ पर निवास करते हैं। और इसीलिए लगभग 143 राष्ट्रों के जो लोग हैं वहाँ पर निवास करते हैं, इसीलिए इसको एक विविधताओं वाला देश कहा जाता है, और बहुलवादी समाज की इसको संज्ञा दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसकी सामाजिक व्यवस्था में जो है अमेरिका के लिए कहा जाता है कि जो भी एक बार जो व्यक्ति अमेरिका चला जाता है वो वहाँ का होकर रह जाता है, वहाँ के रंग ढंग में ढल जाता है। और अमेरिका में जो है ये आपको जानकारी है कि 1492 में स्पेन के जो निवासी थे कोलंबस, उन्होंने पश्चिमी हिंदू द्वीप की जो खोज की थी, उसके लिए उसी के कारण यूरोप के लिए अमेरिका के द्वार खुल गए थे, और यूरोप के लोगों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर आकर के बसने लग गए, और उनकी संख्या निरंतर बढ़ती गई। और इसी प्रकार अमेरिका जो है दुनिया के सभी क्षेत्रों व राष्ट्रों के लोगों का देश बन गया। वहाँ पर ये एक बहुराष्ट्रीय समाज जो है वो मजबूत होने लगा, और धीरे धीरे इन लोगों ने नवीन परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को डाल दिया, और वहाँ विभिन्न जाति, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म के लोग वहाँ पर एकत्रित होने लगे, और उन्होंने एक प्रकार से वहाँ पर जो सामाजिक स्थिति थी वो बहुलवादी समाज की स्थिति कहलाती है। और अमेरिका में हालांकि ये पूरा प्रयास रहा कि विविधता में एकता स्थापित की जाए, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ पर अल्पसंख्यक समूह और कुछ जो
ये विदेशी प्रवासी थे उनको सम्मानजनक स्थिति में नहीं देखा जाता था और कुछ घृणाजनित जो कार्रवाई थी उनके खिलाफ होती थी। तो इस प्रकार से इस समाज में ये एक बुराई वहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी जो सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है अमेरिकी समाज की, वो है अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अमेरिका जो है संविधान के प्रथम संशोधन में ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि अमेरिकी कांग्रेस जो है वो धर्म संबंधी कोई कानून नहीं बनाएगी और न ही व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता में कोई बाधा उत्पन्न करेगी। इस प्रकार से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो अवधारणा है उसको पूरी तरह से अपनाया गया है। अमेरिकी लोगों के लिए धर्म एक निजी मामला, एक निजी विश्वास की वस्तु है और व्यक्ति जो है धार्मिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। तीसरी जो इसकी विशेषता है, एक शिक्षित समाज है। अमेरिकी समाज में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ पर जो माध्यमिक उच्चतर स्तर पर जो शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से निःशुल्क है और अमेरिका में शिक्षा संबंधी किसी प्रकार की राष्ट्रीय नीति नहीं है। लेकिन एक शिक्षित समाज जो है वहाँ पर स्थापित करने के लिए शिक्षा का व्यापक प्रसार करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है और शिक्षा के व्यापक प्रसार के कारण वहाँ पर राजनीतिक जो परिपक्वता है वो देखने को मिलती है और वहाँ पर लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति बहुत सजग है। और चौथी जो विशेषता है वो है महिलाओं की जो स्थिति है वो बिल्कुल वही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो स्त्रियों की स्थिति अमेरिकी समाज में बहुत सम्मानजनक स्थिति है, बहुत सम्मान प्राप्त है और स्त्रियों को संपत्ति अर्जित करने, उसका व्यय करने और उसको धारण करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। और अमेरिकी समाज की एक और विशेषता है जातीय समस्या। वहाँ पर अमेरिका में जो है बहुत पहले से अफ्रीकी लोगों को गुलामों के रूप में लाया जाने लगा था और उनका जो स्तर था वो बहुत निम्न स्तर था। उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता था और भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था। सार्वजनिक स्थानों को उनको उपयोग में नहीं लाए देने की वहाँ पर व्यवस्था थी। वे कोई भी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग नहीं करते थे, विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से ये भेदभावपूर्ण स्थिति जो अमेरिकी समाज की एक बहुत ही भीषण बुराई के रूप में देखा जाता है। हालांकि काले गोरों का जो भेद है वहाँ पर अमेरिकी समाज में, उसके कारण अश्वेत लोगों ने जो है अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए वो काफ़ी संघर्षरत है, प्रयत्नशील है। कई संवैधानिक संशोधन के द्वारा उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास वहाँ पर चल रहा है और अंतिम रूप से अमेरिकी समाज में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो उसके प्रति जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से अमेरिकी समाज जो है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। वहाँ पर संवैधानिक साधनों में जो दृढ़ आस्था है और इसी कारण वहाँ किसी प्रकार की क्रांति का कोई भय दिखाई नहीं देता और बहुमत के शासन का सभी समर्थन करते हैं। अमेरिकी लोगों की सक्रिय राजनीति में बहुत कम रुचि है और वे संस्थाओं और परंपराओं में विश्वास करते हैं। इसी कारण वहाँ जो है ये इस प्रकार की क्रांतियाँ नहीं देखी जाती। शांतिपूर्ण वहाँ पर व्यवस्था स्थापित है और अमेरिका में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है और संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पर स्थापित है जो कि अमेरिकी समाज को एक सशक्त समाज बनाती है। ये सामाजिक व्यवस्था है। अब हम देखें आर्थिक व्यवस्था वहाँ पर कैसी है। तो सबसे पहले अमेरिकी समाज एक बहुत ही विकसित और संपन्न या समृद्ध
देशों की श्रेणी में आता है। वहाँ पर औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनाएं हैं और कृषि पर भी पूरी तरह से आधारित है उनकी आर्थिक व्यवस्था, उसमें भी हम संपन्नता देखते हैं। वहाँ पर अहस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाया गया है। जैसे कि मैंने पहले अभी बताया, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं अमेरिकी लोग। इसी कारण से अमेरिका में आर्थिक क्षेत्र में भी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। वो चाहे जैसा अपना व्यापार कर सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं और वो एक मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हैं, जिसके कारण जो है मनुष्य स्वयं अपनी आर्थिक उन्नति अपने विवेक और अपने श्रम से कर सकता है। खुली प्रतियोगिता को अमेरिकी समाज में मान्यता दी गई है। इसी कारण से अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उचित कानून की प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी व्यवस्था है वहाँ पर। लेकिन कुछ आर्थिक असमानताएं वहाँ हमें देखने को मिलती है। इसका कारण ये है कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और पूंजीवादी देश में पूंजीपतियों का एकाधिकार स्थापित है वहाँ पर, और वो जो मुनाफा वसूली का काम है वो बहुत अधिक कर लेते हैं। तो उनका एक वर्ग ऐसा स्थापित हो गया वहाँ पे पूंजीपतियों का, जो कि जो निम्न श्रमिक किसान वर्ग और गरीब वर्ग है उनका शोषण करते हैं। ये असमानता उस समाज में देखने को इस कारण से मिलती है और अधिकांश लोगों के जीवन का जो उद्देश्य है वो अधिकतम धन कमाना है और उनके नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति कोई विश्वास नहीं है और भौतिक मूल्यों के प्रति भी वे आकर्षित हैं और अधिकांश लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं। अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर पूंजीपति वर्ग वहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय है और उन्हीं का ही वर्चस्व हम इस क्षेत्र में भी देखते हैं, जिसके कारण समाज में असमानता स्थापित हो गई है। और तीसरी जो विशेषता अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था की, वहाँ कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट को अपनाया गया है, जिसमें कि व्यक्ति के सामान्य कल्याण के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाता है और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से सभी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके अलावा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के अलावा वहाँ श्रमिक संगठनों की भूमिका भी बहुत सशक्त है। श्रमिक संगठन जो है वहाँ पर अमेरिकी समाज में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी श्रमिकों की जो स्थिति है वो विश्व में अन्य देशों के मुकाबले बहुत अच्छी है। उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की गई है। कई तरीके की व्यवस्थाएं, कई तरीके की सुविधाएं श्रमिकों को अमेरिका में बहुत अच्छी प्रदान की गई है। श्रमिकों को इस प्रदान की गई इन सुविधाओं के कारण वहाँ श्रमिकों में संघर्ष करने की प्रवृत्ति बिल्कुल दिखाई नहीं देती। और लेकिन फिर भी वहाँ बेरोजगारी की समस्या हम अमेरिकी समाज में शुरू से देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर इस समस्या को दूर करने के लिए और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वहाँ का समाज निरंतर प्रयत्नशील रहता है। और अंत में कृषि का विकास, अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था बहुत कुछ इस कृषि पर भी निर्भर है। औद्योगिक विकास के साथ साथ वहाँ पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन की दृष्टि से भी अमेरिका एक अच्छा जो समृद्ध देश माना जाता है। वहाँ पर गेहूँ, चावल, जौ, कपास, मक्का आदि का बहुत अधिक उत्पादन होता है और पिछले कई वर्षों से खाद्यान्न का जो निर्यात किया जाता है अमेरिका से, काफ़ी किया जाता है। लेकिन एक जो कमज़ोरी अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था के कारण, चूँकि एक बहुत संपन्न देश है, लेकिन फिर भी अमेरिका जो अविकसित और विकासशील राष्ट्र है उनका शोषण करता है
और उनको इसी कारण से कुछ अनुदान या ऋण उपलब्ध करवा करके उनको शोषित करता है। और अमेरिकी समाज की एक और आर्थिक समाज की एक और अत्यंत बुराई है कि वहाँ पर जो वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हो रही है, वो भी यही इसी दृष्टिकोण को ये शो करती है कि अमेरिकी आर्थिक दृष्टि जो है वो ये है कि अन्य गरीब राष्ट्रों को वो अपने शोषण का शिकार बनाती है। और आज इस बात की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है कि अमेरिका यद्यपि पूंजीवादी देश है, संपन्न देश है, लेकिन अपेक्षा ये की जाती है कि वो इसका फायदा इस तरीके से उसका दुरुपयोग न करे इस शक्ति का, बल्कि उसको उपयोगी बनाए और उसका उपयोग अन्य राष्ट्रों को लाभ दिलाने का होना चाहिए। धन्यवाद।